आमतौर पर मंडल की राजनीति से अपने को दूर रखने वाली कांग्रेस में इसी अगस्त महीने की 7 तारीख को एक बदलाव दिखा। ये वही तारीख है जब 34 साल पहले 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस, यूपी ओबीसी कांग्रेस और यूपी फिशरमैन कांग्रेस ने मिलकर लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नेहरू भवन में पहली बार मंडल दिवस का आयोजन किया। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस प्रदेश में दलित वोट बैंक को रिझाने की कवायद में लगी है? ऐसे में क्या ये जुगत इंडिया गठबंधन में उसकी सहयोगी और लोकसभा चुनाव 2024 में चैंपियन बनकर उभरी सपा को नागवार गुजरने वाली है? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम चुनाव में यूपी के दलित वर्ग ने सपा को जमकर वोट किया। आज इस वीडियो में यूपी दलित राजनीति के नए ढंग से लिखे जा रहे पन्नों की बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। मंडल दिवस पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सब कैटेगराइजेशन, वक्फ संशोधन विधेयक और जाति जनगणना के मुद्दे पर 1 महीने का अभियान शुरू किया। पार्टी का लक्ष्य दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और मुसलमान मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करना है। दिलचस्प है कि इससे पहले 26 जुलाई से अल्पसंख्यक कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस और फिशरमैन कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने और आरक्षण पर लगी 50% की पाबंदी हटाने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। यह अभियान छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा 26 जुलाई 1902 में कोल्हापुर रियासत में लागू किए गए 50% आरक्षण की वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन में शुरू किया गया था। इस तरह कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अलग अलग तारीखों से अपने अभियानों की शुरुआत कर इन जातियों से कनेक्ट करने की कोशिश की है। कांग्रेस ने यूपी में अगस्त क्रांति दिवस यानी 9 अगस्त से राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में दलित उत्पीड़न निरोधक कानून के पास किए जाने की वर्षगांठ यानी 11 सितंबर तक प्रदेश भर में जातिगत जनगणना कराने, प्रास्ताविक वक्फ कानून का विरोध करने, पूजा स्थल अधिनियम 1991 की रक्षा करने, कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने और आरक्षण पर से 50% की पाबंदी हटाने की मांग के समर्थन में सामाजिक संगठनों से संपर्क, सेमिनार और विचार गोष्ठी आयोजित करने की रणनीति बनाई है। इन मांगों के समर्थन में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख शाहनवाज आलम बताते हैं, केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार ने दलितों पर अत्याचार करने के लिए ही दलित कानून को कमजोर किया है। कांग्रेस SC और ST के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए पार्टी की कोशिशों को उजागर करेगी। हम जाति जनगणना, वक्फ संशोधन विधेयक और यहाँ तक कि SC/ST कोटा के उपवर्गीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता तक पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती हैं, जो यूपी में पार्टी का 2009 के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कांग्रेस ने यूपी की 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें अमेठी, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। इसके अलावा 6 लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जिनमें कांग्रेस उम्मीदवारों को 50,000 वोट से कम के नजदीकी मुकाबले में हार मिली थी। इस तरह कांग्रेस ने 17 में से 12 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया। जहां तक ओबीसी और दलित वोटों का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा गठबंधन से लाभ हुआ है और चूंकि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है, तो ये बात कहना थोड़ा मुश्किल है कि इसका कांग्रेस को वास्तविक लाभ कितना प्राप्त होगा। पर अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि अवश्य ही दलित और ओबीसी का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है। अभी तक फिशरमैन कांग्रेस नाम का संगठन ज्यादा चर्चा में नहीं था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि यूपी में यादव मतदाता सभी जिलों में नहीं है, जबकि मछुआरा समुदाय पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। इस समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने ही नदियों के किनारे बालू के खनन में मछुआरों को प्राथमिकता देने का कानून बनाया था। बीजेपी सरकार दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। इससे मछुआरा समाज भी प्रताड़ित है। मछुआरा समाज से सीधा संपर्क साधने के लिए ही फिशरमैन कांग्रेस को सक्रिय किया गया है। पिछला दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है, तो ये 2027 के चुनाव को लक्ष्य में रख करके कर रही है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए। यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि इसी वोट की बात अखिलेश भी करते हैं। अब ये सीटों के बंटवारे और समझौते के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, तब पता चलेगा कि अखिलेश के कितने PDA वोटर कांग्रेस की तरफ गए।
26 अगस्त से शुरू हुए कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान के पोस्टर पर बसपा के संस्थापक कांशीराम, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और बीपी मंडल को जगह दी गई है। सपा भी इन्हीं प्रतीकों के जरिए साइकिल के नए वोट बैंक की जुगत लगा रही है। कांग्रेस की तरह ही सपा ने भी 9 अगस्त से 10 सितंबर तक चलने वाले छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस वीडियो में बस इतना ही। यूपी की राजनीति और दलित ओबीसी वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस और सपा की रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।